स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज दस्तक पर। इस वीडियो में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की एलिजिबिलिटी, सिलेबस, इम्पोर्टेंट टॉपिक एवं कंप्लीट स्टडी मटेरियल पर चर्चा करेंगे। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का पद महिलाओं के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसमें चयनित होने के बाद आपको या तो लखनऊ या इलाहाबाद अब प्रयागराज, इन्हीं दोनों ज़िलों में से एक में सेवा देना रहता है। आइए अब हम देखते हैं कि चयनित होने के बाद किस किस विभाग में काम करना रहता है। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी में सेलेक्ट होने के बाद आपको सचिवालय, राजस्व परिषद, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्हीं में से कहीं सेवा देना रहता है। समीक्षा अधिकारी के कार्य: विभाग के अनुभाग में प्राप्त होने वाले पत्रों को प्रतिदिन रजिस्टर करना, अनुभाग हेतु तय की गई पंजियों का रखरखाव रखना और साथ ही पत्रावलियों का संचालन करते हुए उन्हें सही प्रकार से अंकित करना है। योग्यता: शैक्षिक योग्यता स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम या बीटेक। विशेष पोस्ट ARO में O लेवल लगता है। RO के लिए O लेवल जरूरी नहीं है। आयु 21 से 40 वर्ष, आयु में छूट। SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट, OBC के लिए 3 वर्ष की छूट, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 वर्ष की छूट, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 15 वर्ष की छूट। अब हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। परीक्षा योजना: प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों की होती है, जिसमें सामान्य अध्ययन का पेपर 160 प्रश्न 160 अंक का तथा सामान्य हिंदी का पेपर 60 प्रश्न 60 अंक का रहता है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पहला सामान्य अध्ययन, दूसरा सामान्य हिंदी। मुख्य परीक्षा 400 अंकों की होती है, इसमें 4 प्रश्न पत्र होते हैं, पहला सामान्य अध्ययन, दूसरा सामान्य हिंदी, तीसरा सामान्य हिंदी एवं आलेखन, चौथा हिंदी निबंध। अब हम प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझते हैं। पेपर फर्स्ट, सामान्य अध्ययन, वस्तुनिष्ठ, MCQ टाइप। समय 2 घंटे, प्रश्न 140 प्रश्न, पूर्णांक 140 अंक, एक प्रश्न 1 अंक। इसमें पूछा जाता है सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण भारत के परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, करंट अफेयर्स, सामान्य बौद्धिक क्षमता, रीजनिंग, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। सेकंड पेपर हिंदी की बात करते हैं। सामान्य हिंदी, समय 1 घंटा, प्रश्न 60 प्रश्न, पूर्णांक 60 अंक, एक प्रश्न 1 अंक। इसमें 6 टॉपिक हैं सिलेबस में। विलोम 10 शब्द 10 अंक, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 वाक्य 10 अंक, अनेक शब्दों के 1 शब्द 10 शब्द 10 अंक, तत्सम एवं तद्भव शब्द 10 अंक 10 शब्द, विशेष और विशेषण 10 शब्द 10 अंक, पर्यायवाची शब्द 10 शब्द 10 अंक। इस प्रकार हिंदी 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा के बाद हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा में पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होता है। मुख्य परीक्षा में भी सामान्य अध्ययन का पहला पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव। समय 2 घंटा, प्रश्न 120 प्रश्न, पूर्णांक 120 अंक। सामान्य अध्ययन का पहला पेपर MCQ होता है और 2 घंटे का रहता है। इसमें 120 प्रश्न 120 अंक के होते हैं।
इसमें भी सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण भारत के परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, करंट अफेयर्स, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। दूसरे पेपर का मुख्य परीक्षा के सेकंड पेपर की बात करते हैं। सामान्य हिंदी एवं आलेखन, खंड 1, सब्जेक्टिव, समय 2 घंटा 30 मिनट, पूर्णांक 100 अंक। इसमें पहला गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, 3 मार्क्स प्लस 6 मार्क्स प्लस 12, 21 अंक। दूसरा सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन, 15 अंक। तीसरा पत्राचार, 24 अंक। इसमें 3 हैं, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक। चौथा पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। पहला अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द 10 अंक, हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द 10 अंक, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ 5 10 अंक। पाँचवा कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर 10 अंक। खंड 2 सामान्य शब्द एवं व्याकरण, वस्तुनिष्ठ, ये मुख्य परीक्षा में भी हिंदी का ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। समय 30 मिनट, पूर्णांक 60 अंक, मतलब 60 एक प्रश्न 1 अंक का है। इसमें भी 5 टॉपिक हैं। विलोम 6 शब्द 12 अंक, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 6 वाक्य 12 अंक, अनेक शब्दों के 1 शब्द 6 शब्द 12 अंक, तत्सम एवं तद्भव 12 अंक, विशेष एवं विशेषण 12 अंक। तीसरे प्रश्न पत्र की बात करते हैं, हिंदी निबंध। निबंध 3 घंटे का होता है। इसमें 3 निबंध लिखना होता है, 3 निबंध 3 घंटा, पूर्णांक 120 अंक। एक निबंध 40 अंक का होता है। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, मतलब निबंध के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का, खा, गा का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। मतलब कि आपको एक निबंध, एक सेक्शन में 3 निबंध दिया है, तीनों में से एक एक चयनित करना है, अपनी पसंद का एक निबंध सेलेक्ट करना है 3 में से। पहले सेक्शन में 3, दूसरे सेक्शन में 3, तीसरे में 3। पहला सेक्शन इसमें का साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। सेक्शन 2 विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। तीसरा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, राष्ट्रीय विकास की योजनाएं। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। यदि आपकी परीक्षा नज़दीक है तो आप केवल इन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक पर पढ़ाई करें। इसमें इतिहास से इतिहास, सिंधु घाटी की सभ्यता, विभिन्न स्थल, वस्तुएं, नदियां, स्थल तथा उनके खोजकर्ता। वैदिक काल, चारों वेद, नदियों एवं पदार्थों के वैदिक नाम, 16 संस्कारों के नाम व क्रम, वैदिक देवता, सभा एवं समिति, महाजनपद, स्थिति व राजधानियाँ, बुद्ध व महावीर से संबंधित तथ्य, मौर्य व चंद्रगुप्त व अन्य शासकों का क्रम, उपाधियाँ, अभिलेख, प्रशासनिक विभागों के नाम, समितियाँ व उनके कार्यक्षेत्र। कुषाण काल, स्वर्ण सिक्के, सातवाहन काल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, हर्षवर्धन, चोल वंश, पल्लव शासकों द्वारा बनाए गए मंदिर।
दिल्ली सल्तनत, वंशों का क्रम, खिलजी प्रशासन। मुगल काल, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, युद्ध एवं प्रशासन। समाज सुधार आंदोलन। किसान व जनजातीय विद्रोह, विभिन्न कमेटियों के क्रम तथा आंदोलन के क्रम। प्रमुख वायसराय एवं उनके कार्य, पत्र पत्रिकाएं व संबंधित कार्य। 1857 की क्रांति, बंगाल विभाजन तथा गांधी युग। भूगोल से, भारत के पर्वत, उनकी स्थिति तथा सर्वोच्च चोटी। नदियां, उद्गम, सहायक नदियां, प्रमुख दर्रे। जनजातियां, महाद्वीपों की चोटी, कर्क, विषुवत, भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले देश। महाद्वीपों में पर्वत श्रेणी, सबसे ऊंची चोटी, नदियां, नदियों किनारे प्रमुख नगर, झीलें, ज्वालामुखी हवाएं, जलधाराएं गर्म एवं ठंडी, सागर क्रमवार। राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी। प्रस्तावना, मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, प्रमुख भाग, अनुसूचियां, अनुच्छेद। संसद, न्यायपालिका, पंचायती राज, महान्यायवादी, सीएजी, समितियां, संविधान संशोधन। अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजनाएं, उद्देश्य, वर्ष, योजना, अवकाश। क्रांतियां, बजट, आर्थिक समीक्षा, डाटा। विज्ञान, विज्ञान में विभिन्न मापक यंत्र, रोग व कारक, खोजकर्ता, ब्लड ग्रुप, विटामिन वैज्ञानिक नाम, समस्थानिक व उपयोग, एंजाइम। पर्यावरण, टर्म्स व उनके प्रवर्तक, पर्यावरण समझौते, पर्यावरण सम्मेलन, स्थान, वर्ष, आर्द्र भूमियां, राष्ट्रीय उद्यान, प्रदूषक व संबंधित रोग, पर्यावरणीय आंदोलन, विश्व विरासत स्थल, ध्वनि प्रदूषण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश विशेष, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, जनगणना, बजट, आर्थिक समीक्षा, करंट डाटा, अन्य रिपोर्ट। अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बाद अध्ययन सामग्री पर चर्चा करते हैं। अध्ययन सामग्री के लिए सर्वप्रथम आप एनसीईआरटी पढ़ लें, इससे आपका बेस तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप स्पेशल बुक पढ़िए। स्पेशल बुक के बाद आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं वीडियो लेक्चर्स, और यूथ का सॉल्व पेपर ले सकते हैं। और लास्ट में घटनाचक्र पूर्वावलोकन का भी अध्ययन कीजिए। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए रहते हैं, एक्सप्लेन रहता है बॉक्स में। एनसीईआरटी, स्पेशल बुक, घटनाचक्र, समान हिंदी। अब हम एक एक बुक को आपको दिखाकर एक्सप्लेन करेंगे। एनसीईआरटी आपको सभी क्लास की सभी बुक नहीं पढ़ना है, कुछ सिलेक्टेड हैं जिसमें आपका टॉपिक कवर है, उन्हें हम बता रहे हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के लिए आप हिस्ट्री का क्लास 6, 7, 8, 10 एवं 12 का ले लीजिए। इसमें आपका 6 एंशिएंट हिस्ट्री है, 7 मिडॉवल हिस्ट्री, 3rd 8 क्लास का मॉडर्न हिस्ट्री है, 10th में आपको पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी युग, ये सब मिल जाएगा। और 12th में फिर आपका पूरा एंशिएंट, मिडॉवल और मॉडर्न तीन पार्ट में है बुक। जियोग्राफी 6, 7, 11, 12 इतना पर्याप्त है। पॉलिटी के लिए केवल आप 11th की पॉलिटी के लिए, इसमें ये पॉलिटी है सिद्धांत एवं व्यवहार, पूरा संविधान बेस पर है। इकोनॉमिक्स के लिए आप केवल 9th और 10th क्लास के लिए ले लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। साइंस के लिए आप 6 लेकर 10 तक कंप्लीट पढ़ लीजिए, बेस्ट रहेगा। अब हम बेसिक के बाद स्पेशल बुक की बात करते हैं। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास के लिए आप एसके पांडे सर की किताब ले लीजिए। मध्यकालीन भारत, मतलब मध्यकालीन इतिहास के लिए मध्यकालीन भारत नाम की बुक सतीश चंद्रा सर की है। आधुनिक इतिहास के लिए आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम ले लीजिए, बेस्ट है। भूगोल के लिए महेश कुमार वर्णवाल सर की बुक है। पॉलिटी के लिए तो फेमस ही है, आप लोग जानते होंगे, एम लक्ष्मीकांत। भारत की राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत।
समान विज्ञान के लिए आप लूसेंट ले लीजिए, बेस्ट है। कंप्यूटर के लिए आप परीक्षावाणी भी ले सकते हैं। परीक्षावाणी नहीं मिलती तो आप विनय कुमार ओझा सर की कंप्यूटर परीक्षा मंथन ले लीजिए। यूपी स्पेशल के लिए आप परीक्षावाणी ले लीजिए। घटना चक्र भी ले सकते हैं, परीक्षावाणी भी बेहतर है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लूसेंट ले लीजिए। आप करंट मैगजीन से पढ़ें, डायनामिक लूसेंट से तैयार कर लीजिए। करंट अफेयर के लिए मैगजीन के लिए हम आपको 2 मैगजीन का सुझाव देंगे। पहला क्रॉनिकल, दूसरा स्पीडी। आप लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स तैयार कीजिए, चाहे क्रॉनिकल ले लीजिए ईयरली या स्पीडी का, दोनों का ईयरली आता है, ईयरली बेस्ट रहेगा लास्ट 1 ईयर का। कृषि भी पूछा जाता है आरओ में। कृषि के लिए आप पीजीटी का शिल्पी प्रकाशन का बुक ले लीजिए, इसमें से आपको क्वेश्चन फंस जाएंगे, पीजीटी शिल्पी पब्लिकेशन का। घटना चक्र की बात करते हैं। बेसिक पढ़ने के बाद घटना चक्र ले लीजिए, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ एक्सप्लेन मिल जाएगा। क्वेश्चन नीचे बॉक्स में एक्सप्लेन रहेगा। घटना चक्र में आप सामान्य इतिहास का ले लीजिए, सामान्य भूगोल, सामान्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक सामाजिक विज्ञान, और पर्यावरण पारिस्थितिकी की। हिंदी का बहुत योगदान रहता है प्री मेंस दोनों में। हिंदी के लिए पीटी ऑब्जेक्टिव के लिए आदित्य पब्लिकेशन के लिए समीक्षा अधिकारी की इंडिविजुअल बुक आती है। ये बुक, इसमें 6 टॉपिक आपका जो पीटी का है और मेंस का ऑब्जेक्टिव है। विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, पर्यायवाची, वर्तनी, विशेषण विशेष, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट इसमें मिल जाएगा। सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण नाम से आदित्य प्रकाशन की यह बुक ले लीजिए। और मेंस के लिए हिंदी लेखन एवं पत्र के लिए निबंध के लिए भी, मतलब इसमें समान हिंदी पत्र लेखन आलेखन बेस्ट है। समान हिंदी एवं आलेखन नाम से आदित्य प्रकाशन की है, ये मुख्य परीक्षा के लिए बेस्ट है। इसके अलावा आप दृष्टि प्रकाशन की समान हिंदी प्रारूप लेखन एवं निबंध ले सकते हैं। इसमें आपको पत्र लेखन निबंध का कलेक्शन पूरा दिया गया है, ये बहुत बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल नॉलेज दस्तक। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।